एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि क्या बताऊँ कि लिटरली वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी एंड उसने लव बाइट वाइट देना शुरू कर दिया था। मैंने कहा वो मैडम क्या कर रही है यार, मेरा सिर्फ ये शॉर्ट चल रहा है कंट्रोल, एंड वो मुझे बोल रही यार कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। और एंड लिटरली मैं वहाँ पे किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था जब मैं करिश्मा जी के साथ शूट कर रहा था। तो सबसे पहले तो मैं उनको देख रहा था कि यार इनको मैं टीवी में देखा करता था और आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ, वो एक अलग फीलिंग। 90s का दौर खूबसूरत, राजा हिंदुस्तानी सबने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा। इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं जो बोल्ड कंटेंट करते भी हैं, बोल्ड कंटेंट वाली सीरीज करते हैं, चाहे उल्लू हो, वाह हो, हंटर हो, कुंडी हो, एक्सेट्रा। इवन मेरी आज खुद की एक सीरीज आ रही है डिजायर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते और आप एक्सेप्ट करने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा क्यों? देखो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मैं वो काम करूँगा नहीं। अगर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ तभी मैं वो काम करूँगा। जब आपको करने में प्रॉब्लम है तो बताने में क्या प्रॉब्लम है। जय श्री सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि जैसे ही मैं आपके कमरे में आया और आपको देखा जी तो आप सलमान खान के जैसे सेम टू सेम लगते हैं यार मैं क्या बोलूं, मैं सच में इस मतलब ये जो है ना आप बोलते हैं सलमान, मैं कहीं भी जाता हूँ वहाँ पे मुझे लगता है कि कुछ दिन बाद है ना सलमान को हटा के मुझे ले लेंगे वहाँ पे। कभी ऑफर आए ड्यूब के लिए आपको सलमान भाई के? अरे बहुत सारे ऑफर आए मेरे पास। इवन क्या है कि जब रेस 3 मूवी बन रही थी उस समय मेरे पास ऑफर आया था कि आपको ड्यूब के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। काफ़ी अच्छा अमाउंट वो लोग मुझे पे कर रहे थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। काफी अच्छा अमाउंट कितना था? अराउंड 12-13 लाख के 12-13 लाख ले लेते क्या हो जाता 2-4 महीने करा। एक्चुअली क्या है कि मैं इंडस्ट्री को अपना फ्रंट दिखाने के लिए आया हूँ, बैक दिखाने के लिए। और मेरे हिसाब से क्या है, पैसा सब कुछ नहीं होता है। जब तक कि आपकी ये अंदर से दिल गवाही नहीं देना तब तक आपको वो काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए बिल्कुल, चाहे 12 लाख हो या 12 करोड़। बिल्कुल नहीं, बहुत बढ़िया, जबरदस्त बात कही आपने। सबसे पहले युवराज भाई आप मुंबई कब आए और जब मुंबई आए तो कैसा कैसा तजुर्बा रहा, कहाँ कहाँ रहे? क्योंकि आज जिस फ्लैट में हम हैं ये तो बहुत शानदार है। कभी ऐसा भी दौर रहा है जब आप पीजी में रहे या निचले स्तर पर रहे जहाँ दिल गवारा नहीं? बिल्कुल भाई, वैसा है कि मैं 2014 के लास्ट में आया हूँ यहाँ पे मुंबई में और लगभग 8 साल हो गए। लगभग 8 साल हो गए। तो पहले जब मैं आया था तो मैं कुछ दिन तो होटल में रहा क्योंकि बिना एसी के रहने की आदत नहीं थी मेरी। एंड वहाँ पे डेली 800 रुपये पे किया करता मैं, सिर्फ एसी में सोने के लिए। हाँ, बिकॉज क्या है कि मैं बिना एसी के रहा ही नहीं करता कभी भी। तो मुझे आदत है कि यार बिना एसी के मैं कैसे रहूँगा। अब इसके बाद मैंने ये सोचा अगर मैं डेली यहाँ पे 800 रुपये पे करूँगा तब तो कुछ दिन में मैं कंगाल हो जाऊँगा। 8 तो 24,000 रुपये महीने 24,000 तो सिर्फ होटल का हो गया। इसके बाद आपका खाना पीना, आपको कहीं जाना है, मीटिंग के लिए जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। मतलब लगभग अराउंड अगर आप जिम ज्वाइन कर लिए तो आपका 75,000 to 1 लाख के आसपास आपका खर्चा था। ये उस समय की बात कर रहे हैं आप? उस समय की बात। हाँ, मैंने कहा कि नहीं यार ये मुझे चेंज करना होगा। तो मेरे किसी फ्रेंड ने कहा कि यार आप एक काम करो, आप डॉर्मेट्री में शिफ्ट हो जाओ। तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे रात के समय आपको एसी मिल जाएगा, दिन में नहीं मिलेगा। मैं चलो यार ट्राई करते हैं वहाँ पे भी। तो 3 दिन मैं वहाँ पे रुका डॉर्मेट्री में। तो वहाँ पे मेरा सबसे पहला एक फ्रेंड बना था जो आज भी मेरा फ्रेंड है और आज के टाइम में वो बहुत अच्छे साउथ के डायरेक्टर भी है। अच्छा, अगर नाम मेंशन करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। उनका नाम है भीषण कुमार चौहान जी। जी। अभी जब पहली बार आप मुंबई आए, किसी भी एक्टर के लिए वो मोमेंट बहुत खास होता है कि वो कैमरे को फेस करे। तो वो मोमेंट बताइए कि सबसे पहला आपको काम कौन सा मिला और आपने जब कैमरे को फेस किया तो उस समय आप कैसे थे? नर्वस थे, एक्साइटेड थे या कैसा महसूस हो रहा था? एक्चुअली क्या है कि जब मैं डॉर्मेट्री में शिफ्ट हुआ था तो वहाँ पे कोई आई थिंक कोऑर्डिनेटर था। तो उन्होंने मुझे कहा कि यू आर एक्टर। मैंने कहा जी एक्टिंग के लिए आया हूँ यहाँ पे मैं। जी। तो बोला कि अच्छा चलो मैं आपको एक जगह शूट पे ले चलता हूँ। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि कहाँ पे ले जा रहे कहाँ पे नहीं। कोई पवई साइड में हम गए थे शूट के लिए। पवई अंधेरी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि आपको, मैंने कुछ पूछा भी नहीं मैं क्या पे रहेगा। उन्होंने कहा आपको 125 रुपये दिया जाएगा। तो वेल मैं 125 रुपये के लिए भी तैयार हो गया। मेरा पहला काम जो था वो 125 रुपये में मैंने किया था। एंड मैं गया था, पवई गया था।
और ऑटो का मैंने 400 रुपये पे किया था 125 रुपये कमाने के लिए 400 रुपये। एंड इवन जब मैं वहाँ पे गया, सेट पे गया, हाँ। कोई मराठी सीरियल का शूट चल रहा था वहाँ पे। आई डोंट नो वहाँ पे डायरेक्टर कौन थे, मैं नहीं जानता हूँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने वहाँ से ना भीड़ में से मुझे बुलाया कि यू प्लीज़ कहाँ है। तो मैं वहाँ पे गया एंड इसका फर्स्ट डे था मेरा, तो मैं प्रॉपर ब्लेजर अपना कैरी करके गया था अच्छे तरीके से। तो बोले कि बाद में मुझे पता चला कि वो जूनियर का काम था। अच्छा, आप जूनियर आर्टिस्ट में गए? जूनियर आर्टिस्ट में। तो वो डायरेक्टर सर इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे काम करने नहीं दिया, बोले कि यार आपका लेवल वो नहीं है, आप ये मत करो, ये जूनियर के लिए आए हैं। और क्या है कि बोले उन्होंने मुझे लिटरली बोला कि जो हमारा हीरो है उससे बेटर आप लग रहे हो तो लिटरली उन्होंने मुझे वहाँ पे काम करने नहीं दिया, मैं कंटिन्यू सारा दिन मैं डायरेक्टर के साथ ही बैठा रहा। एंड उन्होंने मुझे मतलब बहुत अच्छी सलाह दी कि बेटा ये काम आपके लायक है, आप कुछ अलग डिज़र्व करते हो। तो उस समय घर से आए थे तो थोड़ा सा गोरा था तो मेरा पहला एक्सपीरियंस 125 रुपये का था। 125 रुपये मिल गया शाम को? हाँ, वो मिल गया था बिना काम किए। हाँ तो आप मॉडलिंग इंडस्ट्री से निकल कर बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में आए, तो ये जो जर्नी रही मॉडलिंग करने की, ये मतलब कब पहली बार कभी तो जहन में आया होगा ना कि मुझे आर्टिस्टिक फील्ड में जाना है, एंटरटेनमेंट फील्ड में जाना है, एक्टर बनना है? एक्चुअली क्या है कि इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहता है दोस्तों का। अच्छा। हाँ। एक तो क्या है कि छोटी से ही है ना, मेरी थोड़ी सी जो मेरे लुक वाइज है थोड़ा सा सलमान से मिलता जुलता सा रहा है हमेशा से। तो क्या है कि मेरे दोस्त लोग जितने फ्रेंड लोग थे, यार तू है ना मॉडलिंग में ट्राई क्यों नहीं करता, एक्टिंग में क्यों नहीं करता। तो मैं चलो लेट्स ट्राई करते हैं क्या होता है। इसके बाद मैंने NIFT ज्वाइन किया, मैंने वहाँ पे मैंने मॉडलिंग की, मैंने बहुत सारे रोल्स किए और मैंने बहुत सारे मतलब उसमें फेस ऑफ द ईयर, इमामी फेस ऑफ द ईयर का मैंने अवार्ड भी जीता था। एंड वहाँ से मुझे वेस्ट साइड कंपनी का ऑफर आया था विथ युवराज सिंह, मैंने उनके साथ ऐड किया और वो मेरा सबसे अच्छा पेमेंट था, काफ़ी अच्छा पेमेंट था वहाँ का। काफ़ी अच्छा कितना होता है? काफ़ी अच्छा मिला कि उस समय के हिसाब से अराउंड 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, उस समय मुझे 75,000 मिला था आ डे। हाँ आ डे। हाँ, उस ऐड का हम लोग ने गोवा में शूट किया था। और क्या इवन युवराज सिंह के साथ जब मैंने शूट किया तो मतलब सच में लगा कि यार बहुत ही पोलाइट इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है वो युवराज सिंह। तो हम लोग दोनों युवराज एक साथ वहाँ पे थे नहीं तो कैसा मोमेंट होता है कि एक जब सेलिब्रिटी के साथ आप शूट करते हैं तो उसको एक अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है, और जब आप होते हैं तो क्या मोमेंट कैसा बनता होगा कि एक्चुअली यार क्या है कि मैं कभी इतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गया, मैं कभी इतना सोचा नहीं क्योंकि मैं खुद जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे लाइक मैं अपने में एक सेलिब्रिटी हूँ। अच्छा। हाँ, तो क्या है कि मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं कोई सेलिब्रिटी के सामने आके काम कर रहा हूँ या कुछ ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मुझे लगा ठीक है वो नॉर्मल इंसान है, वो जहाँ पे वो खड़े वहाँ पे मैं भी खड़ा हूँ। और किसी ने मुझे कहा था कि यार आप जब काम करते हो तो समझो कि आप भी उस लेवल में हो तभी वो आप वहाँ पे हो, वरना आप वहाँ पे नहीं होते। तो मैं आज भी जब भी शूट करता हूँ तो मैं अपने दिमाग में, अपने जहन में ये रखता हूँ कि मैं इवन जो मेरे साथ काम करते हैं, कई लोग आके बोलते हैं सर सर सर, मैं बोले यार जहाँ पे आप हो वहाँ भी मैं भी हूँ, नॉर्मल एज एन फ्रेंड रहो, हम बहुत अच्छे से काम करेंगे और बहुत अच्छे से हम अपना सीन को परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि एक वो सर बोलते रहेंगे ना तो वो काम नहीं कर पाएंगे। और मेरी आदत है कि जब मैं कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं अपनी पूरी टीम से मिलता हूँ, चाहे वो जूनियर आर्टिस्ट हो, चाहे वो मेरे कैमरामैन हो, चाहे वो लाइटमैन हो, चाहे मेरे को एक्टर कोई भी हो, मैं सबसे पर्सनली जाके मिलता हूँ क्योंकि मुझे उनके साथ काम करना होता है। और जब तक मैं फ्रेंडली नहीं होऊंगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊँगा, तो मेरा यही मानना है। तो पहले बार तो आप जूनियर आर्टिस्ट में गए थे और 125 रुपये आपने ले लिया बिना काम किए, 400 रुपये का ऑटो फेयर दे के। दोबारा कब? 400 और आने का भी लगा ना। अच्छा 800 रुपये वहाँ पे मैंने घर नहीं ले लिया था तो दोबारा जब फिर कब मौका मिला पहली बार काम करने का, कैमरे के सामने आने का? मैं एक जगह ऑडिशन के लिए गया था एंड उस समय कोई माइथो शो चल रहा था जिसका शूट हो रहा था वहाँ पे बड़ौदा। अब वहाँ पे जब मैं गया तो उस समय एक सीरियल चल रहा था द्वारकाधीश, उसमें मुझे काम मिल गया था।
और वहाँ पे मैं गया तो वहाँ पे कई सारे सीरियल का शूट चल रहा था। जो वहाँ के कास्टिंग वाले थे उन लोगों ने मुझे अप्रोच किया कि सर आप ना यहाँ पे हमारे साथ काम कीजिए। तो कंटिन्यू वहाँ पे मैं 6 महीना रहा। मैं गया था 4 से 5 दिन के लिए गया था बड़ौदा। हाँ, लेकिन इसके बाद मैं कम से कम 6 से 8 महीना वहाँ पे रहा। और लिटरली मैं आपको बताऊँ कि ये 8 महीना में मैं हार्डली 15 से 20 दिन फ्री रहूँगा। बाकी सब दिन मैंने शूट किया। हालांकि वहाँ वो सब माइथो था, जय जय बजरंग बली चल रहा था वहाँ पे, द्वारकाधीश चल रहा था और स्वामी नारायण, सब मतलब भगवान जितने भी भगवान थे सब वहीं पे आ रखे थे वहाँ पे उस समय। तो काफ़ी अच्छा रहा वहाँ पे, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ऐसा लग रहा था कि मैंने कभी एक्टिंग क्लासेस कहीं से नहीं ली, तो मैं लाइव एक्टिंग वहीं से सीखा, बड़ौदा से। अभी कुछ देर पहले इवेंट की बात चल रही थी, मतलब कि आप मॉडलिंग वगैरह करते थे, तो मॉडलिंग जो शो होते हैं क्या वो फिक्स होते हैं? आपको ऐसा महसूस होता है? कुछ जगह में होता है, सब जगह तो नहीं होता। कुछ जगह में होता है पक्का, कंफर्म है बिल्कुल। और आपने छोड़ा क्यों फिर मॉडलिंग? क्या बताऊँ मैं आपको। एक्चुअली क्या है कि मॉडलिंग में क्या है कि गे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ, तो वो तंग करते हैं, थोड़ा सा परेशान करते हैं। एंड इसके बाद क्या है कि कुछ कोरियोग्राफर्स भी वहाँ पे थे जो मतलब आपको किसी तरह का नशा करने के लिए मतलब प्रोत्साहित किया करते थे कि आप रैंप हिट करने के पहले आप कुछ ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। तो मुझे लगा कि भैया मेरे में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, मैं इजीली कर सकता हूँ। मैं किसी के सामने भी आँख से आँख मिला के बात करता हूँ। मैं अभी भी आपके सामने बात करता हूँ, एकदम आई कॉन्टेक्ट करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं मतलब ऐसे ही रहा हूँ। तो लेकिन इसके बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, चलो थोड़ा सा आगे निकला जाए, तो फिर मैंने मॉडलिंग को क्विट कर दिया। अभी जब आपने क्राइम पेट्रोल किया, ये 1 डे 2 डे वर्क होता है मेरे को जहाँ तक? नहीं, एक्चुअली इसको 1 डे 2 डे आप नहीं बोल सकते हो, बिकॉज क्राइम पेट्रोल हुआ, लाइक CID हुआ, या आपका सावधान इंडिया हुआ, क्राइम वर्ल्ड हुआ, इसको कहा जाता है एपिसोडिक। हाँ, ठीक है। 1 डे 2 डे हुआ जैसे आप कोई सीरियल कर रहे हो, उसके अंदर आप सपोज कोई कैरेक्टर के लिए जा रहे हो, वो आपका 1 से 2 दिन का कैरेक्टर होता है, कभी कभी कैमियोज भी होता है, इस तरह का उसको बोला जाता है 1 डे 2 डे। तो क्या तजुर्बा रहा आपका इसमें, किस तरीके से? एपिसोडिक करना मुझे अच्छा लगता है, बिकॉज उसके अंदर क्या है कि प्रॉपर एक लीड मिलता है। एंड इसके बाद डिपेंड करता है कि आपको क्या मतलब किस कैरेक्टर के लिए आपको लिया जा रहा है, वो डिपेंड करता है। और क्या है कि जब आप ये करते हो एपिसोडिक में क्या होता है कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज क्या है कि एक दिन में कम से कम आपको अराउंड 25 से 27 सीन निकालने होते हैं एक दिन में। 35 सीन तक भी होता है। हाँ, निकालने होते हैं। वही अगर आप कहीं सीरियल कर रहे हो तो वहाँ पे हार्डली 8 से 10 सीन निकालने होते हैं। तो क्या है कि उसमें काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है और सीरियल में काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। मैंने भी सीरियल का किया है एज ए AD, तो उसमें 12 से 14 सीन नॉर्मल डे होता है। जी। और यहीं जब आप ये वेब सीरीज वगैरह भी करते हैं तो ये एक दिन में एक्चुअली क्या है, सबका क्राइटेरिया अलग अलग है। अब लाइक आप कोई बड़े बजट की मूवी कर रहे हो, लाइक मैं मोहनजोदारो कर रहा था ऋतिक रोशन के साथ, तो उसमें क्या होता था एक दिन में हम लोग हार्डली 2 से 3 सीन ही निकालते थे। संजय लीला भंसाली जी की अभी हीरा मंडी आ रही है जी, उसमें मैं गया था, तो उसमें वो एक दिन में मेरे ख्याल से 1 सीन हुआ सुबह शाम। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। एक्चुअली सीरियल्स वालों के पास क्या है, उनके पास टारगेट होता है कि एक दिन में वो लोगों को कम से कम 20 मिनट का फुटेज चाहिए उनको, जो वो पब्लिक के सामने पेश कर टेलीकास्ट कर सके। बिकॉज क्या है कि उनके ऊपर भी रहता है कि यार अगले दिन उनको टेलीकास्ट करना है, तो उसके हिसाब से पहले जो एक्टिंग होती थी उसके हिसाब से आजकल नहीं होता, आजकल कॉपी पेस्ट चलता है। मतलब आप देखिए सिर्फ लीड के ऊपर ही फोकस रहता है, बाकी और जो कैरेक्टर आ रहे हैं उनके ऊपर प्रॉपर कैमरा भी नहीं होता है। हकीकत ये है, सच्चाई यही है जी। अब आप पहले 125 रुपये का काम करने गए थे, फिर बड़ौदा चले गए, वहाँ पे आपने काम किया, उसके बाद ये एपिसोडिक आप करने लगे, उसके बाद सिलसिला चालू हो गया काम वाम मिलने का। जी। तो जब शुरुआत में आते हैं और काम नहीं मिल रहा होता है और जब काम मिलने लग जाता है, इस बीच की जर्नी कैसी होती है और किस तरीके से लोग आपको फिर टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं? क्योंकि शुरुआत के दिन में कोई भी स्ट्रगलर्स जो आते हैं उनको काम तो मिलता नहीं है, तो 2-4 साल 5 साल लग जाता है और फिर काम मिलना शुरू हो जाता है। तो इन लोगों के लिए कुछ
आपके पास राय मशवरा, आपका खुद का कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है? देखिए, मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि आप जब लड़ाई के मैदान में उतर रहे हो जी, तो सिर्फ हथियार होना ही मतलब इनफ नहीं है, आपको उसको चलाना आना चाहिए। ठीक है। अगर आपको हथियार नहीं चलाना आता है तो बट ऑब्वियस कि आप रणभूमि में वहाँ पे आप ध्वस्त हो जाओगे, आप वहाँ पे रह नहीं पाओगे। तो इसीलिए जब आप इस फील्ड में आए हो तो आप पूरी तरह से अपने आप को तैयार होके आओ, तभी आप यहाँ पे कुछ कर पाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका नेचर कैसा है, आप आपके कास्टिंग डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, सबके आपके तालमेल कैसे है। तो रिलेशन बहुत मतलब मैटर करता है कोई भी चीज़ में। तो उस समय की जो कास्टिंग का प्रोसेस था और आज की कास्टिंग का प्रोसेस है, उसमें तो जमीन आसमान का अंतर आ गया, बहुत चेंज हो गया है। तो इसका फर्क क्या आज के एक्टर्स को या आप लोग को पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है? क्योंकि अब जान पहचान हो गई है तो अब ऑडिशन देना डायरेक्ट आप लोग को बुला लिया जाता होगा शॉर्ट लिस्टेड होके, जो पहले लाइन लगा के ऑडिशंस वगैरह देते तो वो सारी चीज़ें नहीं है अभी। एक्चुअली क्या हो गया, आज के टाइम में हर कोई एक्टर हो गया है, और ख़ास करके जब से टिकटॉक एंड ये रील्स ये सब जब से आए हैं तब से हर कोई एक्टर हो गया है, हर कोई अपने आप को एक्टर समझता है। लेकिन अगर आप रियल में जब उनको आप परफॉर्म करने के लिए बुलाओगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब रियल एक्टिंग क्या होती है और ये जो आप रील की एक्टिंग करते हो वो क्या होती है। तो उस समय आपको सब पता चल जाएगा। और पहले जो हम लोग के मुकाबले अभी काम बहुत ज़्यादा है और उसके मुकाबले एक्टर भी बहुत ज़्यादा है। अभी क्या हो गया है कि एक्टर ने ही मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसा कर रखा है कि एक्टर की वजह से एक्टर का बजट कम हो गया है। पहले जहाँ मैं काम कर रहा था 10-12 हज़ार पर डे में कर रहा था, वहाँ मुझे आज के टाइम में हो सकता है कभी कभी मुझे 6 से 7 हज़ार में भी करना पड़ता है। बिकॉज यही बोलता है अरे यार वो एक्टर तो इतना ले रहा है, भाई वो ले रहा है बट मेरा बजट नहीं है, क्योंकि मैंने आपके साथ इतना भी काम किया ना। तो मैं कई जगह मैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट रहता हूँ कि नहीं, मैं इससे कम में नहीं करूँगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है, ये सोचता हूँ कि यार अगर मैं नहीं करूँगा कोई दूसरा तो करेगा ही, तो इसलिए कभी कभी करना भी पड़ता है, मजबूरी के हिसाब से। अभी हाल फिलहाल में आपने एक वेब सीरीज करी, कैसा तजुर्बा होता है कि जब आप एपिसोडिक कर रहे होते हैं, जब आप माइथो शो सीरियल कर रहे होते हैं और उसके बाद आप वेब सीरीज करते हैं, क्योंकि सबका कल्चर अलग है, सिस्टम अलग है शूट होने का, तो कितना मजा आया आपको करके? कौन सी वेब सीरीज की बात कर रहे हो आप? आपने कौन सी वेब सीरीज की भी? अभी मेरी रिसेंट वेब सीरीज आ रही है करिश्मा कपूर के साथ, हाँ, ब्राउन। हाँ, उसकी बात करते हैं। हाँ, तो जब मैं करिश्मा जी के साथ शूट कर रहा था तो सबसे पहले तो मैं उनको देख रहा था कि यार इनको मैं टीवी में देखा करता था और आज मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। वो एक अलग फीलिंग, 90s का दौर, खूबसूरत, हाँ, राजा हिंदुस्तानी, सबने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके साथ काम करना बहुत ही अच्छा लगा। एंड वो दिल की बहुत अच्छी इंसान है, बहुत प्यारी इंसान है। क्या होता है वहाँ पे मेरा एक फाइट सीन था, तो उनके साथ जो कोई एक्टर थे उनको एक फाइट सीन था, तो ना उनको मारना था एंड लिटरली सच में उन्होंने मार दिया था थप्पड़। हाँ, एंड यहाँ पे मेरा लाल हो गया था। एंड जब आपको मारा था? हाँ। अच्छा, मतलब करिश्मा कपूर, मतलब मजा आ गया होगा। नहीं, करिश्मा कपूर नहीं मारा था, जो उनके साथ को एक्टर थे। अच्छा, उन्होंने मारा? हाँ। मतलब करिश्मा कपूर ने मारा, अपना कहीं चेहरा ही ना धोआ 2 दिन? नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो सबसे पहले जाके तो क्या है कि मतलब जब उन्होंने देखा कि यहाँ पे लाल हो गया, एंड लिटरली वो उस बंदे के पास गई, वो एक्टर का नाम मैं नहीं बोलूँगा अभी। उन्होंने उनको बोला क्या है यार आप एक्ट कर रहे हो, कैसे मारा आपने इन्होंने? एंड वो आके मुझसे है ना सॉरी बोली है कि सॉरी आपको लग गया। अरे मैम आपकी कोई गलती नहीं है, वो ठीक है, ओके। मतलब जब भी वो मैं बोले आर यू ओके, मतलब बहुत ही अच्छी मतलब एक्टर है और नेचर वाइज इज ब्रिलियंट, बहुत अच्छा लगा। तो मतलब वो बताए थे कि थोड़ा सा एपिसोडिक और सीरियल जो आप माइथो कर रहे थे और ये जो आपने वेब सीरीज किया ब्राउन, क्या डिफरेंस होता है इन सारे प्लेटफॉर्म्स? एक आप झोपड़ी में रहते हो, बिल्कुल ठीक है, एक आप नॉर्मल 1 BHK में रहते हो, एक आप बंगलों में रहते हो, बिल्कुल। तो आपकी फीलिंग्स क्या होगी अलग अलग जगह में? नहीं तो एक शूट का एटमॉस्फेयर तो बनता होगा ना, कि जैसे अब टीवी में हॉट स्पॉट ज्यादा होता है। अब देखिए टीवी में क्या है ना, वहाँ पे ए भाई अरे फटाफट बुला रहे भाई, चलो भाई आपका डायलॉग बोल लो, हाँ, समझ रहे हो? हाँ, ये होता है आपका सीरियल में। हाँ, एपिसोडिक में हाँ सर आर यू रेडी, हाँ चलिए सर ठीक है, वहाँ पे इस तरह से होता है। और वहाँ पे जो होता है जब आप वेब सीरीज करते हैं, पूरी की पूरी प्रॉपर टीम होती है, मतलब मेरे ख्याल से टीम के लोग ही कम से कम 50 लोग से मिनिमम होते होंगे, जो सिर्फ डायरेक्शन टीम में बता रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ,
6 तो एडीसी होते हैं। हाँ, उनके साथ काम करना, और वहाँ पे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका सीन कंप्लीट हो गया, पता भी नहीं चलेगा। मैं लाइक एक बता रहा हूँ आपको, मैं एक कर रहा था पॉइजन 2, उनके साथ कर रहा था आफ्ताब शिवदासानी, हाँ उनके साथ कर रहा था। तो वे वहाँ पे विशाल जी डायरेक्टर थे, और उनके साथ काम करते मेरे को पता ही नहीं चला। एंड ये लोग सच में आज ये उस लेवल में है, तो उसके पीछे रीज़न है। वो हर एक इंसान को अप्रिशिएट करते हैं, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। जब मैंने उनके साथ काम किया, आफ्ताब जी के साथ, वो मेरे पास आए, यू डिड मार्वलस। तो मतलब क्या है कि उन्होंने इतना बोल दिया, तो मेरे लिए वही मतलब मेरा समझिए रिवार्ड था। अब लाइक जैसे मैं भी इनके साथ काम कर रहा था, करिश्मा कपूर के साथ, तो वहाँ पे डायरेक्टर एंड करिश्मा मतलब उन्होंने सुपर, तो वही मतलब मुझे लगा कि चलो यार मैं रिवार्ड मुझे मिल गया, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी एक नॉर्मल टीवी किया आपने, माइथो शो करने लग गए, उसका वेब सीरीज की, उसके बाद एरोटिक्स सिनेमा, लाइक अ उल्लू, लाइक अ वाओ, हंटर, हंट, कुंडी, बहुत सारे ऐप्स हो गए। मैं इतने ऐप का नाम नहीं जानता। हाँ जी। तो आपने भी अभी वाओ में किया है। मैंने वाओ में किया। हाँ। तो एरोटिक्स सिनेमा और बाकी जो आप करते हैं, तो कंफर्टेबल और बाकी चीज़ें सूट वूट करने में मतलब बिल्कुल कंफर्ट रहते हैं आप? बिल्कुल। लेकिन क्या है कि मैं मतलब एरोटिक्स जो रहता है ना, मेरा इतना एरोटिक्स नहीं रहता। जैसे लाइक मैंने सुना है कि उल्लू बहुत बदनाम है इस मामले में, मेरा इतना एरोटिक्स नहीं रहता। उल्लू को आप ये मान सकते हैं कि उल्लू इस इंडस्ट्री का यशराज है। ऐसा उसके एक्टर कहते हैं। मैंने इंटरव्यू लिया था, तो मैंने कहा कि आप एरोटिक्स करती हैं तो आपको कैसा फील होता है, मतलब किसी को बताने में? तो उन्होंने ठीक बोला कि उन्होंने कहा कि आप यशराज के लिए काम करते हैं, आपको कैसा फील होता है? हम उल्लू के लिए काम करते हैं, हमको कैसा फील होता है? देखिए हर एक्टर की अपनी अपनी क्रिया है, मैं कुछ नहीं बता सकता उसके लिए। अच्छा, इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर हैं जो बोल्ड कंटेंट करते भी हैं, बोल्ड कंटेंट वाली सीरीज करते हैं, चाहे उल्लू हो, वाव हो, हंटर हो, कुंडी हो, एक्सेट्रा। इवन मेरी आज खुद की एक सीरीज आ रही है डिजायर, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करते, और आप एक्सेप्ट करने में आपको कोई ऐतराज नहीं है, ऐसा क्यों? देखो मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता तो मैं वो काम करूँगा नहीं। अगर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ तभी मैं वो काम करूँगा। जब आपको करने में प्रॉब्लम नहीं है तो बताने में क्यों प्रॉब्लम हो रही है भाई? तो आपको लगता है कि जो लोग करते हैं उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैं करता हूँ? बिल्कुल बोलना चाहिए। भाई वो आपका काम है, अगर आप उसको किस दृष्टि से ले रहे हो वो आपके ऊपर है ना। और क्या तो आप करो मत। जब आपको बताने में इतने शर्मिंदा हो रही कि भाई मैं कोई देखेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप किसी को बोलो मत ना। क्या फिल्म इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज शब्द होता है? अगर कॉम्प्रोमाइज शब्द होता है तो आपको आज तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? देखिए ये तो मोस्टली करके फीमेल्स के साथ होता है। हाँ कुछ ऐसे गेज मिले थे ऐसे मुझे भी। अच्छा। हाँ इस तरह के मिले थे। मेरा बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस रहा इस मामले में, क्योंकि मैं सबकी बैंड बजा देता हूँ इस मामले में। कोई मेरे पास इस तरह के कोई ऑफर आता है तो। अच्छा, क्या करते हैं आप? उनको मतलब वो सोचते हैं कि मैं क्यों इसके पास आ गया, बंदे के पास। मैं तो उसे सीधे बोलता छोरा गोली खा के मानेगा। तो मैं वो लोग की कैटेगरी को पहले ही ब्लॉक कर देता हूँ। अच्छा, जबरदस्ती पे आ जाते हैं क्या? नहीं, जबरदस्ती करने की तो फिर उनके बाप की भी हिम्मत नहीं होती। मैं इतना मतलब परमिट किसी को नहीं करके रखा कि कोई मेरे से जबरदस्ती कर ले। इतना तो भगवान ने मुझे बना रखा है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। अच्छा, शूटिंग सेट पर जब आप ये इंटीमेट सीन्स वगैरह कर रहे थे, तो ऐसी खबर है कि जो फीमेल एक्ट्रेस होती है आपके संग काफ़ी जल्दी कंफर्टेबल हो जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले उनका कंफर्ट जोन देखता हूँ। अच्छा। कि वो कंफर्ट है कि नहीं है। हम वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो मतलब हो सकता है, मुझे नहीं पता कि आज जो मेरी को एक्टर है उसकी क्या मजबूरी है वहाँ पे। ठीक है, कई लोग आते हैं वहाँ पे, मैंने देखा है सेट पे कि अरे यार लड़के तो मिल रही है, एंजॉय करेगी। कई लोग मैंने सुना है, मैक्सिमम ऐसे ही होता है, किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे कहीं लगता है कि यार कहीं ना कहीं उनकी मजबूरी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि नहीं यार, मुझे सबसे पहले उनका कंफर्ट जोन पूछना चाहिए कि आप इस सीन में कंफर्ट हो, किस हिसाब से अपने करें जिसमें आप कंफर्ट रहेंगे। तो आप ऐसा बात करते हैं उनसे? बिल्कुल, फीमेल से। बिल्कुल, मैं ऐसे बात करके इसके बाद ही काम करता हूँ। मैं इवन उनको ऐसे टच करने के पहले भी पूछता हूँ कि मैं इस तरह टच करूँगा, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है?
तभी मैं वो सीन आगे परफॉर्म करता हूँ। तो क्या किस तरीके के जवाब आते हैं उस समय? नहीं ओके ठीक है। इसके बाद वो मतलब क्या है ना, अगर हम उनके कंफर्ट लेवल की बात करते हैं ना, तो उनको लगेगा कि यार बंदा सही है, और मैं सोचूंगा यार मिल गई, इसको सब खाना है, तो वो समझ में आ जाता है। क्योंकि लड़कियों का 6th सेंस जो है बहुत ही मजबूत होता है। हम लोग का जो 5 सेंस है, वो लोग का 6 सेंस है। OTT ऑनर प्रोड्यूसर्स या फीमेल एक्ट्रेस जो होती हैं, जब आप इंटीमेट सीन कर लेते हैं, मतलब शूट कर लेते हैं, तो क्या उसके बाद शूट कंप्लीट होने के बाद आपके पास ऑफर्स आते हैं पर्सनल मिलते हैं, एक बार कहीं घूमते हैं? या फीमेल्स की तरफ से मेरे पास 3-4 ऑफर आए मेरे पास। अच्छा, क्या कहती हैं वो? एक्चुअली वो लोग क्या अपने सिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली जाती है, तो उनको तो लो लेवल में लाने में थोड़ा टाइम लगता है। एंड एक बार तो कुछ ऐसा हुआ था कि क्या बताऊँ कि लिटरली वो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी। एंड उसने लव बाइट देना शुरू कर दिया था। मैंने कहा वो मैडम क्या कर रही है यार, मेरा सिर्फ ये शॉर्ट चल रहा है, कंट्रोल। एंड वो मुझे बोल रही यार कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। और एंड लिटरली मैं वहाँ पे किसी को कुछ बोल नहीं पा रहा था, बिकॉज क्या कि वहाँ पे पूरी टीम थी, और मुझे लग रहा था कि एक लड़के की इज्जत का सवाल है, तो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकता कि यार ये ऐसे कर रही है। क्योंकि क्या है कि अगर मैं वहाँ पे सबके सामने बोलता कि यार ये इस तरह से कर रही, तो कहीं ना कहीं उसकी इमेज खराब होती। तो मैं थोड़ा सा अपने आप में संयम रखा कि कंट्रोल किया। बड़े अरे यार रुक जा देवी, तू रुक जा। एंड इसका सीन कंप्लीट होने के बाद भी वो चाहते थे कि मैं उसके साथ रहूँ। फिर उस चीज़ को अपने नहीं पोलाइटली निपटा दिया। मैंने पूरा मेरा सीन खत्म हो गया, मैडम प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। ऐसा होता है। आपकी भविष्य की क्या योजना है? आप अब क्या करना चाहते हैं? आपने एरोटिक्स कर लिया, आपने वेब सीरीज कर लिया, आपने एपिसोडिक कर लिया, आपने सीरियल कर लिया, अब आगे का क्या प्लान है? एक अच्छा फेम पाना है अभी, एक अच्छा फेम जहाँ पे मुझे बताना नहीं पड़े कि मैं युवराज हूँ। मैं कहीं चाहूँ तो वो बोले कि वो देखो युवराज जा रहा है। अब फिल्म की तलाश में बाकी सारी चीज़ें अचीव हो गई लगभग? पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ उसकी जो जर्नी है वो चल रही है अभी तक। मैं ये नहीं बोलूँगा कि देखो जो हम लोग की ख्वाहिश है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जहाँ पे एक ख्वाहिश ख़त्म होती है वहाँ से दूसरी चालू होती है। आपकी कोई ख्वाहिश होगी, अभी आप यहाँ पे मेरे साथ मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आपकी ख्वाहिश होगी आगे चल के आप बहुत बड़े बड़े एक्टर्स का इंटरव्यू करो, बिल्कुल, है ना। तो जो ये ख्वाहिश है वो कभी ख़त्म नहीं होती है। कुछ समय के लिए ठीक है आप ओके, लेकिन इसके बाद वापस आपकी जर्नी चालू हो जाती है। जो बोल्ड एक्टर्स होते हैं, जो बोल्ड करते हैं, उनको कितना पेमेंट मिल जाता है? नॉर्मल वालों को तो मुझे पता है, बोल्ड वालों का आप बता दो। डिपेंड करता है एक्चुअली आप कौन से प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हो। मुझे पता है, आप इसलिए नहीं बताओगे क्योंकि आप मार्केट में वो हो जाओगे कि हाँ ये 10,000 लेता है युवराज, 12,000। मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा भी ऑफर आया कि मुझे पर डे 75,000 का ऑफर आया मेरे पास बोल्ड के लिए। लेकिन मैंने पूछा उससे कि भाई तू मुझे 75,000 दे रहा है कि करवाएगा क्या करवाने वाला है। मैंने कहा मुझे तो है ना एक रेफरेंस वीडियो भेज, मैं देखता हूँ, अगर मुझे अच्छा लगा मैं करूँगा। 15 से 16 दिन का काम था, तो बोल तो था उसके अंदर, लेकिन क्या डबल मीनिंग वाली बातें थी। लेकिन इसका जब मैंने वीडियो देखा तो वो मुझे सही नहीं लगा, मैंने मना कर दिया। जो आने वाली युवा पीढ़ी है, अब मान लीजिए जो ये चैनल है मेरा फिल्मी चाणक्य, इसको लोग क्यों देखते होंगे? क्योंकि जो आने वाले स्ट्रगलर्स हैं या जो नई युवा पीढ़ी है वो या तो एक्टर बनना चाहती होगी, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर तो कोई बनना खैर चाहता नहीं, पैसा वाला होता है जो है, राइटर, स्क्रिप्ट राइटर, तो वही लोग देखते हैं और आपका इंटरव्यू देख के वो इंस्पायर्ड होंगे, उन चीज़ों को समझेंगे कैसे कैसे युवराज भाई ने किया तो हम कर सकते हैं जी। तो उनके लिए कोई राय, मशवरा, सजेशन हो? मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आपका एक फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहूँगा कि फाइनेंशियली, लेकिन एक इमोशनल टच जो है फैमिली का वो होना चाहिए। अगर आपका फैमिली टच नहीं रहेगा, उनका इमोशनल टच नहीं रहेगा, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी। और इसके बाद यहाँ पे जो एक्टर आते हैं वो मतलब आते एक्टिंग के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद वो एक्टिंग छोड़ के बाकी सब कुछ करते हैं। अच्छा, क्या क्या करते हैं? लाइक क्लबिंग करते हैं, डेटिंग करते हैं,
टिंडर में जाते हैं, हाँ। पिंडर में जाते हैं, बॉडी बनाते हैं। बॉडी बनाते हैं। हाँ। लेकिन जिसके ऊपर उन्हें वर्क करना चाहिए एक्टिंग पे वो वर्क नहीं करते। सर एक रैपिड फायर आपने सुना होगा, क्विक सवाल और क्विक जवाब, हाँ। है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करना होता, जल्दी। क्या युवराज गुप्ता, आज एज कितनी है आपकी? मेरी अराउंड 30, 30 साल की उम्र में भी लड़कियों को ताड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, आंखें सेकते हैं अपनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, सोच लीजिए, बिल्कुल नहीं। कहीं पकड़े गए दोबारा तो मैं फिर ये चला दूंगा क्लिप, मीम बना के, एकदम आराम से, मीम बना के चला दूंगा। एकदम आराम से, मुझे ये सब शौक नहीं है। बल्कि क्या है कि मैं कहीं जाता हूँ तो लड़की ऐसे मुझे ताड़ती है। ये बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब। आपकी शादी हो गई है और नहीं हुई है तो कब तक करने वाले? अभी तक शादी नहीं हुई है और मे भी हो सकता है 1-2 साल में कर लूँ, शायद शायद। पैसा आपके लिए कितना मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। क्या कर सकते हैं पैसे के लिए? पैसे के लिए क्या कर सकता हूँ? नहीं, पैसों से बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन पैसा सब कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, हाँ। अब लाइक क्या है कि देखिए, कहते हैं ना कि थूक में ना पकोड़े नहीं सेके जाते हैं। हाँ, वो तेल में तलते हैं। और तेल के लिए पैसे चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए पैसे नहीं, चाहिए। बहुत जबरदस्त एग्जांपल, इससे बड़ा एग्जांपल कोई नहीं दे सकता था। कार्ड तैयार कर ठीक है। क्या आपने कभी, जो आजकल की लड़कियां हैं जो एरोटिक्स करती हैं, बोल्ड करती हैं, मैं उनको देखता हूँ कि वो न्यूड लाइव स्ट्रीमिंग करती हैं कुछ ऐप्स पर पैसे कमाने? मैंने सुना है, मैंने कभी देखा नहीं। हाँ, हाँ। तो कभी आपने ट्राई करने की कोशिश की कि मतलब विदेश में कुछ बहुत रिच फैमिली की औरतें होती हैं जो लाइव स्ट्रीमिंग में लड़कों के साथ न्यूड ये सारा टॉक करती हैं, तो कभी आपने? नहीं, बहुत पैसे मिलता है मैंने सुना है। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। कभी आपके पास? मैंने जब सलमान खान का वो 13-14 लाख छोड़ दिया तो ये उससे ज्यादा क्या देंगे? क्या देंगे? सही है। पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न और एरोटिक्स में क्या अंतर है? पॉर्न जो है वो पॉर्न है, वो पॉर्न है, ठीक है, ठीक है। सॉफ्ट पॉर्न, सॉफ्ट पॉर्न जो है वो भी एक तरह का पॉर्न ही है। वो सॉफ्ट कुछ नहीं है, बाद में हार्ड ही हो जाता है वो। एरोटिक्स जो है वो सेड्यूसिव है। हाँ। जिसके अंदर आपको दिखेगा, आपको लालसा रहेगी कि अब तो कुछ होने वाला होगा, हाँ। लेकिन कुछ होता नहीं, कुछ होता नहीं है। हाँ, हाँ। तो ये हो एरोटिक्स। वो लाइट टपकवाते रहते हैं, हाँ, हाँ। और खत्म कर वो देते हैं। टपकता रहेगा लेकिन कुछ होगा नहीं। लाइट खत्म हो जाता है पूरा। आपकी जिंदगी का सबसे वाइल्डेस्ट सिगरेट कौन सा है? ऐसा सिगरेट जो किसी को ना पता हो। जब पता ही नहीं है तो मैं क्यों बताऊं यहाँ पे? नहीं तो हमें बता दो ना। डाल के सीक्रेट है तो वो मैं क्यों बताऊंगा? नहीं, बता दो फिर। नहीं, वो नहीं बता सकता भाई। जब है तो है। हाँ, वो तो है, तो है। तो फिर अगर कोई पूछेगा मैं क्या बताऊंगा? वो डाल के रहने दो। सर, ये मेरा चैनल है फिल्मी चाणक्य। तो आपका मैंने बता दिया था, फिल्मी चाणक्य रखने के पीछे का रीजन ये था कि फिल्मी लोग आते हैं इस चैनल पे जो फिल्म से रिलेटेड होते हैं, और चाणक्य मैं, क्योंकि मैं सवाल पूछता हूँ और सवाल से ज़्यादा चाणक्य पूछते थे। हाँ। तो मेरे चैनल के लिए, मैं फिल्मी चाणक्य के लिए कुछ बोलना चाहेंगे मेरे दर्शकों के लिए? मैं तो ये कहना चाहूँगा गौतम भाई के लिए जी, ये सच में चाणक्य है। अंदर की बात कैसे निकाला जाता है कोई इनसे पूछो। इनकी जो सवाल की जड़िया है मतलब बहुत ही अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छा। आप बहुत प्यारे इंसान लगे, बहुत प्यारे इंसान। एंड ये बहुत अच्छी बात है कि आप ये जो चैनल लेके आए हो फिल्मी चाणक्य जी। एंड मेरे ख्याल से इनसे जो न्यू एक्टर्स एक्ट्रेस है जो मतलब वापस आना चाहते हैं इंडस्ट्री में जी, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है ये। क्योंकि जब ये हमारा इंटरव्यू और भी जो हमारे सीनियर्स हैं उनके इंटरव्यू देखेंगे तो उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। जर्नी को समझना, जर्नी समझ, क्योंकि मुंबई आना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सरवाइव करना, यहाँ की चीज़ों को समझना, यहाँ की चीज़ों को समझना, यहाँ के रास्तों को समझना, यहाँ पे लोगों को समझना, किस तरीके से काम होता है, किस तरह से काम होता है, ये समझना बहुत टफ है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर अगर मैंने अपने लाइफ में जो मैं चाहता हूँ मैं अच्छी तरह से मैं अचीव कर लिया, जो स्ट्रगलर्स हैं उनके लिए मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूँगा जो उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े। लाइक उनका पोर्टफोलियो में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब शूट कर दूँगा,
उनके ऑडिशंस में बनवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। और इसके बाद जो प्रोडक्शन हाउस जिनके नंबर्स मुझे मतलब आज कम से कम 6-7 सालों में मुझे मिले हैं, उनके नंबर्स मैं उनको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उनकी जो जर्नी है यहाँ पे आने की वो काफ़ी हद तक मतलब ईजी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा गौतम भाई, थैंक्स अ लॉट। एंड सबसे पहले मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी समय से आपको टाइम दे रहा था, लेकिन थोड़ा सा मतलब स्केड्यूल लेना इस तरह से मतलब फ्री नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा कि चलो आज फ्री है तो आज इंटरव्यू कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे। और तो दोस्तों आज हमारे साथ थे युवराज गुप्ता जी। कल भी इंटरव्यू करना था इनका लेकिन कल कहीं चले गए थे। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी नए शख्सियत के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग। जय श्री महाकाल। बाय बाय।